जय माता की मित्रों, आगे बढ़ते हैं और नक्षत्र अध्याय में ही हम लोग 24 नंबर नक्षत्र सतभिषा की बात करते हैं। सतभिषा नक्षत्र किस किस चीज के, कौन से सामानों के कारक है? मछुआरे, पशु पकड़ने वाले, मोती व्यवसायी, मूंगा या समुद्री पदार्थ बेचने वाले, सुअर का मांस बेचना या उसके पदार्थ, हड्डी वगैरह, चमड़ा वगैरह बेचना, धोबी, रंगरेज, रंगाई पुताई करने वाले जो पहले के ज़माने में होते थे। आजकल तो ये सब काम बाकायदा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में होने लग गया, तो आप उनको भी समझ सकते हैं। शराब का व्यवसाय, पक्षी पकड़ने वाले या शकुन विचार करने वाले, कौन सा शकुन, कौन से दिन, कौन सी तिथि में क्या बताया गया है, चिकित्सा, घुड़सवारी आदि इसके अंतर्गत आते हैं। सतभिषा नक्षत्र ये सब कामों के कारक हैं। जब ये सब कामों को देखना हो या ये सब चीजों से संबंधित कोई काम करना हो, तब आपको सतभिषा नक्षत्र का गोचर देखना बहुत जरूरी है। अब सतभिषा नक्षत्र में कोई जातक पैदा हुआ है, उसका स्वभाव कैसा हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। नक्षत्रों के लिए आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, जो भी नक्षत्रों का स्वभाव, चरण और कारक जो बताया जाता है, तो कारक को आप प्रश्न कुंडली से लगा के रखिए, या उससे संबंधित कोई काम करना हो उससे लगा के रखिए, या कारक को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके 10वें घर का लॉर्ड कुंडली में, या आपका जन्म का लॉर्ड, या आपका 9वें घर का लॉर्ड कहां पे है, कौन से नक्षत्र में, उसके कारक का अध्ययन कीजिए। वो कौन कौन से चीजों के या व्यवसाय के कारक है, तो उससे हम लोगों को एटलीस्ट थोड़ा सा ये पता चल जाएगा कि कौन से काम हम लोग कर रहे हैं। जब अभ्यास में हम लोग चलेंगे तो उसका पता चलेगा हम लोगों को। नक्षत्रों में आप जब जन्म लगन का नक्षत्र से अपने स्वभाव के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको अपना लगन का नक्षत्र, चंद्र लगन का नक्षत्र और सूर्य लगन का नक्षत्र तीनों को सम्मिलित करके देखना पड़ेगा। तब कुछ समझ में आएगा कि हाँ, ऐसा मेरे साथ कुछ है क्या। अपने ऊपर ही जब आप आजमाएंगे तो आपको अभ्यास में बहुत आसानी होगी। से किसी का जन्म सतभिषा नक्षत्र में हुआ है, लेकिन उसका चंद्र लगन में पूर्वा भाद्रपद है, सूर्य लगन में से रेवती है, तो तीनों नक्षत्रों का स्वभाव जो है जातक का पैदा होने से कैसा होता है, और उसमें वो सब गुणों में से आपके अंदर कौन कौन सा गुण मिल रहा है। से जन्म नक्षत्र का आपको 10% मिल रहा है, लेकिन चंद्र नक्षत्र का आपको 30% मिल रहा है, तो आपको उससे यह भी आसानी होगी कि आपके ऊपर लग्न कुंडली से ज्यादा चंद्र कुंडली प्रभावी है। ये सब जब अभ्यास में जाएंगे, जब अभ्यास करेंगे हम लोग कुंडलियों का, और आप भी जब अपने घर में अपने परिवार की कुंडलियों का या अपने दोस्तों की जन्मपत्री का अध्ययन जब करेंगे नक्षत्रों के बारे में, तब आपका अभ्यास भी परिपक्व होगा और आपको समझ में भी आएगा कि मेरे को क्या देखना चाहिए और कौन सी चीज पे मेरे को ज्यादा फोकस करना है। मेरा खुद का ओपिनियन नक्षत्रों पे ज्यादा है। अगर आप नक्षत्रों के बारे में पूर्ण जानकारी अगर प्राप्त कर लेते हैं, तो ग्रहों के विषय में तो संपूर्ण जानकारी सब जगह मिल जाएगी। आपको किताबों में भी बहुत मिलेगी, आपको चैनल्स वगैरह में भी बहुत मिलेगी, और जनरली पेपर वगैरह में भी आजकल तो कॉलम अलग से ही आने लग गया है ज्योतिष का, तो उसमें भी बहुत कुछ मिलेगी। आपको कोशिश ये करनी है कि कौन सी बातें सही है। उसके लिए सबसे अच्छा है आप अच्छी बुकें मंगा के अपने पास रखिए और उनका भी अध्ययन कीजिए। सतभिषा नक्षत्र में हम लोग अभी बातें कर रहे हैं, तो उसका स्वभाव, सतभिषा नक्षत्र में जो आदमी पैदा होता है उसके बारे में बताया गया है, किलेबंदी, पार्टी बंदी, कूटनीति से अपने शत्रुओं को फंसाने वाला और स्वयं को सुरक्षित करने वाला। तो सतभिषा नक्षत्र में पैदा हुआ जातक, एटलीस्ट हम लोगों को यह समझ में आता है कि ये डिफेंस लाइन में शायद जाएगा, या अपने गांव में भी रहेगा तो कोई अच्छा नेता भी हो सकता है, या समाज में कोई बड़ा आदमी हो सकता है, जिसके शत्रु भी होंगे तो मित्र भी होंगे, जिसके पास पावर भी होगा, और अगर नहीं भी होगा तो पावर वालों के साथ अच्छा गठबंधन होगा। तो इस हिसाब से हम लोगों को समझना पड़ेगा। इन लोगों में कोई न कोई व्यसन जरूर होगा। जीवन में
उसी व्यसन की वजह से इन लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेगा। तो आप देखिए, जितने भी बड़े आदमी हैं या जितने भी पावरफुल पर्सन हैं, उन लोगों में कोई न कोई व्यसन तो आपको मिलता ही मिलता है। असली आदमी की पहचान तब भी होती है जब आप उसको कुछ पावर देते, और पावर देने के बाद में वो उसका कैसे उपयोग करता है, उससे उसकी पहचान हो जाएगी कि एक्चुअल में आदमी क्या है। ऐसे तो सभी अच्छे नजर आएंगे, आज आप भी बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन असली पहचान तभी होती है जब पावर मिलता है, और पावर को किस तरह से आप यूज करते हैं, तब सही पता चलता है, सही चीज निखर के आती है अंदर से कि यह आदमी इस स्वभाव का है और इस तरह का है। दूसरों को चकमा देकर निजी कार्य सिद्ध करने की सनक ऐसे आदमियों में होती है। पर धन और दूसरे की स्त्री या फीमेल के प्रति विशेष आकर्षण इन लोगों का, बदला लेना व शत्रुओं को शिकस्त देना, ये दोनों चीजें इन लोगों के अंदर नशे के हिसाब से होती है। मतलब नशा होता है इस चीज का, जैसे किसी से दुश्मनी हो गई तो उससे बदला लेना है। भूलते नहीं है ये लोग और लेते हैं, क्योंकि वो इनके दिमाग से उतरता नहीं है। शत्रुता इनके दिमाग से डिलीट नहीं होती है, मतलब खत्म नहीं होती। ये उससे बदला लेने की फिराक में लगे रहते। इन लोगों का एक विशेष गुण जो है, सर्दी ज्यादा लगती। मतलब सर्दी शुरू नहीं हुई, हल्की सी चालू हुई, उसके पहले ये लोग गर्म कपड़े पहनने चालू कर देंगे, और सर्दी खत्म हो गई उसके बाद तक पहनते रहेंगे। से अप्रैल में मोटा मोटी हम लोगों का देश में सर्दी, कुछ कुछ प्रदेशों में तो पूरी तरह ही फरवरी में ही चली जाती है, कुछ कुछ प्रदेशों में अप्रैल तक चली जाती है, लेकिन ये लोग गर्म कपड़े मई तक पहनते रहेंगे। ऐसा कुछ इन लोगों का स्वभाव होता है। जल्दी प्रसन्न नहीं होते ऐसे जातक, बहुत समय तक विनती वगैरह, इनको समझाना बुझाना ये सब करना पड़ता है। इनके हाथों में अगर अधिकार आ जाए तो लोगों को ये पीछे घुमाने के लिए या घूमने के लिए मजबूर कर दे। मतलब अधिकार आने के बाद में उसका जो दुरुपयोग ये लोग करते हैं, जो आजकल हम लोगों को देखने को भी मिलता है। चाहे आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, चाहे गवर्नमेंट सर्विस हो, प्राइवेट सर्विस हो, ऐसे आदमियों के हाथों में अधिकार देना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। ऐसा कुछ इस नक्षत्र में बताया गया। कोई जरूरी नहीं है ये सब पूर्ण फल मिले आपको, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसे जातक जो सतविषा नक्षत्र में पैदा होते हैं, ये लोग संपत्ति एकत्रित करने या बहुत अदल बदल करने में विश्वास नहीं करते। संपत्ति के मामले में जो इनके पास है उनको कम बेसी ये लोग करना नहीं चाहते, इनकी आदत में नहीं है। ये लोग अच्छे वेद हो सकते हैं। चिकित्सा विषयों में इन लोगों की विशेष रुचि होती है, चिकित्सा विषय के अच्छे जानकार, लेकिन खुद किसी न किसी रोग से ग्रसित होते हैं। आजकल हम लोग देखते हैं बड़े बड़े वेद है या डॉक्टर है या शल्य चिकित्सक है, इन लोगों को मोस्ट प्रोबली आप देखेंगे कि खुद कोई न कोई रोग से ग्रसित भी है और कोई न कोई व्यसन भी इन लोगों के अंदर होता है। कहीं न कहीं कोई जगह में, कर्म क्षेत्र में हो, कुंडली में हो, जन्म कुंडली या सूर्य कुंडली या चंद्र कुंडली में, कहीं न कहीं सतविषा नक्षत्र का कुछ न कुछ इफेक्ट इन लोगों को जरूर होता होगा। वो सब तो हम लोग अभ्यास या अध्ययन में चलेंगे तब पता चलेगा। शराब एक विशेष कमजोरी इन लोगों के अंदर हो सकती है। सतविषा नक्षत्र का स्वभाव हो गया बाकी नक्षत्रों की तरह, इसके भी 4 चरण हैं। प्रथम चरण में गंभीर दृष्टि, सुंदर लाख, नहीं सॉरी, प्रथम चरण में थोड़ा पतला बदन, फीमेल में ज्यादा प्रिय, और ग्लेज वाला शरीर आपको, मतलब बॉडी में या आपकी स्किन में एक विशेष ग्लेज होता है ऐसे आदमियों के, और शास्त्रों के अर्थों को जानने वाला और बहुत ही कुशल प्रवक्ता होता है। मतलब बोलने में बहुत चतुर, बहुत सुंदर वाक्यों का चुनाव करता है ऐसे ऐसे जातक बोलते समय, और बहुत अच्छा पकड़ होता है अपनी वाणी पे, बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, और सामने वाला अच्छी तरह से इनकी बात को समझेगा भी और सुनेगा भी। प्रथम चरण। द्वितीय चरण में वही फीमेल से प्रेम होता है, रंग थोड़ा गोरा, खुले मुख वाला, मतलब बात करना हो या नहीं करना हो फिर भी मुख थोड़ा सा खुला हुआ ऐसे जातकों का होता है।
शत्रुओं को परास्त करने वाला, गंभीर व धैर्यशाली, कुशल होता है हर काम में सॉरी निपुण होता है ऐसा जाता है। तीसरे चरण में कोई भी रहस्य को, मतलब कोई रहस्य वाली किताब पढ़ रहा हो या कोई रहस्यात्मक कोई बात कोई बोलने चाह रहा हो, दो अर्थों वाले संवाद वगैरह, या कोई थोड़े शब्दों में इनको बड़ी बातें समझाना चाहता हो, तो उसको समझने में बहुत माहिर होते हैं, ये बहुत जल्दी समझ लेते हैं। बाल का जो साइज होता है वो बनिस्पत दूसरों के थोड़ा मोटा होता है। पैर तीखा स्वभाव, और गाल जो है वो सिकुड़े हुए होंगे, मतलब धसे हुए टाइप के हो सकते हैं, और सांवला कलर हो सकता है, मतलब प्योर गोरे नहीं होंगे, थोड़ा हल्का गेहूं जैसा कलर इन लोगों का हो सकता है। चतुर्थ चरण में रोबीला चेहरा, बाघ के समान बताया गया है यहाँ पे। बहुत रोब से जब आपको नजर आएंगे तो थोड़ा रोब झलकेगा इनके चेहरे पे। और एकदम कंफर्म बात, मतलब पिन पॉइंट बात बोलने वाले, शिकारी स्वभाव, मतलब सामने वाले को कैसे अपने बस में करना है। शिकारी स्वभाव तो आप इस तरह से समझिए कि बहुत इंतजार करते हैं अपने शिकार को उस जगह पे लाने के लिए जहां से ये उसका शिकार कर सके। तो ये धैर्यशील आप इनको बोल सकते हैं कि ये वेट करते हैं अपने दुश्मन को कहां मारना है। कहां मारना मतलब कौन सी जगह में अपना दुश्मनी निकालना है। मारने का मतलब ये नहीं है कि हत्या करना है, मतलब किस तरह से और कब कहां पे उसको पहुंचाना है, और किस तरह से हम उस पे विजय प्राप्त करेंगे। से बिजनेसमैन का आप आपस में देखते होंगे दुश्मनी वगैरह, या नेता लोगों का, पार्टियों का आपस में देखते होंगे, या बड़े बड़े अधिकारियों का, या नौकरी करने वाले में भी होता है ऐसा कि मेरे बराबर का कोई है तो मैं उसको किस तरह से नीचा दिखाऊं और मैं ऊपर उड़ जाऊं। तो उस समय का वेट करते हैं और कुछ इस तरह का जाल बुनते हैं कि वो आदमी इनकी जालों में फंस जाता है। ये चतुर्थ चरण का स्वभाव है, राजा का प्रिय होता है। मतलब अपने से ऊपर वाले अधिकारी, या जहाँ पे प्राइवेट सर्विस में काम कर रहे हैं, छोटी कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है, तो उसका मालिक, या कोई आपका पॉलिटिक्स वगैरह में है तो उससे बड़े वाला नेता, उसका प्रिय हो गए, ऐसे जातक उसके प्रिय होते हैं। तो ये चतुर्थ चरण का स्वभाव मैंने बता दिया आपको। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये हो सकता है कि मेरे बोलने में कुछ शब्दों में कोई कठिनाई आ गई हो, लेकिन मेरा कठिनाई आने का कारण ये है कि जो कठिन शब्द अगर बुक में लिखे हुए हैं, किताब में लिखे हुए हैं, या मेरे को पढ़ने को मिले हैं, मैं उन शब्दों को एक नॉर्मल शब्दों में कैसे रूपांतरित करके आपको बता सकूं, समझा सकूं। उसका कारण यही है कि मैं शुरू से ही ये बात बोलता हूं कि जो नॉर्मल शब्द, जो आम भाषा में बोलचाल के शब्द है, वैसे शब्द मैं यूज करके समझाने का कोशिश करता हूं, जिससे आसानी से समझ में आए और हम लोग उसको अच्छी तरह से अपने दिमाग में सेट कर सके। अगर कुछ समझ में नहीं आया है, पाठ से संबंधित कोई बात अगर आपको पूछनी है, आप बिना कोई वेट किए आप इसी में चैनल में आप कमेंट में उसको लिखे कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम है, कौन से शब्द आपको समझ में नहीं आ रहे। 101% आपको आंसर मिलेगा। तो सतविशा नक्षत्र की बात हो गई। जय माता की बंधुओं।